हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टार मूवी। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फार्म और चाओची फाइट कर रहे होते हैं, तभी मिस जाओकी दोनों को समझाते हुए चुप करा देती है और यहीं से एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है। तभी फार्म जू को कपल टॉयज देते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते फार्म की स्टेप मदर फार्म से मिलने के लिए आई हुई होती है और दोनों की बातों से हमें पता चलता है फार्म की मदर फार्म के डैड से डाइवोर्स चाहती थी, लेकिन फार्म के डैड बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका डाइवोर्स हो। इसी कारण फार्म की मदर फार्म को वहाँ से ले गई होती है और रास्ते में वहीं उनकी डेट हो गई थी। और फार्म को ये सारी बातें जब याद आती है तभी फार्म पैनिक होने लगता है। तभी वहाँ जैन आ जाता है और फार्म की स्टेप मदर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और ये सब फार्म की स्टेप मदर ने जानबूझकर किया होता है। और वहीं हम चाओची को ली के रूम में देखते हैं और ली भी अपनी पेंटिंग को कंप्लीट ही करने वाला होता है और ली चाओची को वो पेंटिंग नहीं बताता है और कहता है तुम दरवाजे के पास ही खड़े रहो ताकि कोई अंदर ना आ सके। और चाओची उसकी बात मानकर वहीं पे खड़ी हो जाती है। तभी ली को फार्म का कॉल आता है। तभी चाओची को पता चलता है कि फार्म की स्टेप मदर ने फिर से मिस्टर फिंड्राल को भड़का दिया है और वो आज रात वापस जाने वाला है। तभी वो फार्म को ली के पास आने के लिए कहती है और चाओची खुद मिस्टर फिंड्राल को रोकने के लिए निकल पड़ती है और मिस्टर फिंड्राल एयरपोर्ट की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं और चाओची अपनी पावर का इस्तेमाल करके मिस्टर फिंड्राल की कार के आगे पहुंच जाती है और उसकी स्कूटी रोड पे गिराते हुए वहीं पे बैठ जाती है ताकि ऐसा लगे कि उसका एक्सीडेंट हुआ हो। और मिस्टर फिंड्राल को ऐसा लगता है कि चाओची उनके कार के आगे आ गई है और उसी वक्त फार्म और ली पेंटिंग के साथ में वहीं पे पहुंच जाते हैं और फार्म चाओची को देख के बहुत डर जाता है। तभी चाओची इशारा करते हुए ये बताने लगती है कि ये सिर्फ एक नाटक है और फार्म चाओची को साइड में ले जाकर उससे बात कर रहा होता है। तभी ली मिस्टर फिंड्राल को पेंटिंग बता रहा होता है और उस पेंटिंग को देखकर मिस्टर फिंड्राल बहुत खुश हो जाते हैं और ली ने फार्म की ही पेंटिंग बनाई होती है और फार्म चाओची को समझा रहा होता है कि ये सब बहुत डेंजर हो सकता था और मन ही मन फार्म चाओची से बहुत इम्प्रेस हो चुका था। तभी मिस्टर फिंड्राल एग्जीबिशन के लिए फिर से एक बार मान जाते हैं। तभी हम तीनों को खुश होते हुए वापस जाता हुआ देखते हैं। तभी रास्ते में अचानक से फार्म कार को रोक देता है और ली को कार से उतार कर जाने के लिए कहता है और चाओची को कार की आगे वाली सीट पे आने के लिए कहता है और उसे अकेला पाकर उसे पूछने लगता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और चाओची उसकी ये बात सुनकर बहुत शॉक हो जाती है। तभी फार्म उसे कहता है अगर तुम चाहो तो सोच के मुझे बता सकती हो। तभी हम फार्म और जैन को साथ में देखते हैं। जैन फार्म को समझा रहा होता है कि तुम्हें चाओची को इस तरह से प्रपोज नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसके साथ में टाइम एक्सप्लेन कर अपने दिल की फीलिंग उसे बतानी चाहिए था। तभी फार्म उसे कहता है क्या अमीर और हैंडसम होने से काम नहीं चलता है क्या। तभी जैन एक लब गुरु की तरह उसे लेक्चर देते हुए समझा रहा होता है। तभी हम चाओची को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होती है और चाओची ये सारी बातें मिस जाओकी को बता रही होती है। चाओची की ये सारी बातें सुनने के बाद मिस जाओकी बहुत खुश हो जाती है। तभी मिस जाओकी चाओची को समझाते हुए कह रही होती है कि तुम्हें हाँ बोल देना चाहिए। मिस जाओकी के समझाने के बाद भी चाओची नहीं मानती है। तभी मिस जाओकी उसे कहती है तुम डायरेक्टली मना मत करो, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो और तुम उसके साथ में रहकर अपने दिल की बात उसे बाद में बता भी सकती हो। और चाओची को ये बात ठीक लगती है क्योंकि इससे फार्म और उसकी फ्रेंडशिप के बीच में कोई दरार भी नहीं आएगी। और तभी हम फार्म को देखते हैं वो चाओची के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फार्म जब ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है उसके एक्सीडेंट के वक्त जो पत्थर उसे मिला हुआ होता है वो अब तक पूरे अर्थ पे कहीं नहीं मिला था। ये बात सुनकर फार्म बहुत खुश हो जाता है और उस पे रिसर्च करने के लिए कहता है। तभी हम चाओची को देखते हैं उसे अलाउंसमीटर होने का एहसास हो रहा होता है और वो उसी तरफ फॉलो करने लगती है और वो जब रोड के बीचों बीच आ जाती है गाड़ियों के डर की वजह से रोड के बीच में ही बैठ जाती है और उसे ऐसा करते देख फार्म देख लेता है और दौड़ता हुआ उसके पास आ जाता है और चाओची उससे ज्यादा बात तक नहीं करती और वो अलाउंसमीटर की दिशा में दौड़ पड़ती है। तभी उसे पता चल जाता है कि अलाउंसमीटर फार्म के रिसर्च सेंटर में रखा हुआ है। तभी चाओची वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को डैमेज कर अंदर जाने की कोशिश करने लगती है और उसकी पावर वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती है। तभी वो घर आ जाती है और सारी बातें कुबरी को बता रही होती है। तभी कुबरी उसे ली से हेल्प लेने के लिए कहता है। तभी हम ली और चाओची को साथ में देखते हैं और चाओची ली को बताने लगती है कि फार्म के रिसर्च सेंटर में मेरा जरूरी सामान है जिसे मैं वापस पाना चाहती हूँ और ली भी उसकी बात मान जाता है और उसे डायरेक्ट कंपनी में ले आता है। तभी उसे पता चलता है कि वो रिसर्च सेंटर में नहीं जा सकता है क्योंकि उसके पास उसका कंपनी आई कार्ड नहीं होता है और इस बात से ली बहुत नाराज होता है। तभी चाओची उसे चलने के लिए कह रही होती है लेकिन गेट बंद होने से पहले ली चाओची को लेकर चुपके से अंदर चला जाता है और दोनों खुश होकर अंदर सारी चीजों को देख रहे होते हैं और चाओची को उसका अलाउंसमीटर मिल जाता है और जैसे वो उसे लेने के लिए ग्लास ओपन करती है उसी वक्त सारे अलार्म बजने लगते हैं और दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी हम फार्म को देखते हैं जो दोनों को डांट रहा होता है। तभी ली सारा इल्जाम अपने पे ले लेता है और कहता है इसमें चाओची की कोई भी गलती नहीं है, मैं उसे वहाँ पर लेकर गया था क्योंकि मुझे न्यू पेंटिंग बनाने के लिए इंस्पायर जो होना था। तभी फार्म उसे बिना कुछ कहे वहाँ से जाने देता है और चाओची से बातें करते हुए ये पूछता
है, तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में अब तक मुझे कुछ नहीं बताया है। तभी चाओ ची उसे बताने लगती है कि मुझे अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फार्म को लगता है चाओ ची उसे ली की वजह से हाँ नहीं बोल रही होती है, लेकिन चाओ ची उसका ये शक दूर कर देती है और फार्म बहुत खुश हो जाता है ये जानकर कि चाओ ची ली की वजह से उसे नहीं छोड़ रही है और वो चाओ ची को खुद को जानने के लिए मौका देता है। तभी हम फार्म की स्टेप मदर को देखते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ली को पकड़ लिया गया था और वो गुस्से में अपने भाई को कॉल करके सारी बातें बताने लगती है और साथ ये भी बताती है मैं जब फार्म के घर गई थी उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। तभी उनका भाई उनसे कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस बारे में और कुछ पता करता हूँ। तभी हमें फार्म को बताया जाता है जो रात के वक्त लव स्टोरी बुक्स पढ़ रहा होता है क्योंकि वो जान सके कि प्रपोज कैसे किया जाए। और बुक्स पढ़ने के बाद फार्म बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे हम चाओची को उसके रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं। तभी फार्म फ्लावर्स लेकर चाओची के रेस्टोरेंट में चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फार्म चाओची को किस अंदाज में प्रपोज करेगा या चाओची उसकी बात मान जाएगी, ये सब जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।